इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 16 सितंबर 2024 सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपकी वाणी की सौम्यता आपको मान सम्मान दिलवाएगी। आपकी मनमाने व्यवहार के कारण परिवार के सदस्य थोड़ा परेशान रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको काम में सफलता मिलेगी। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है। आपको अपने काम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी में भी आपको कोई अच्छा पैकेज मिलने की संभावना है, जिस कारण आप नौकरी बदलने का प्रयास करेंगे। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आपको कमाई के नए नए अवसर मिलेंगे। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिल सकता है। परिवार में यदि किसी सदस्य के स्वास्थ्य में समस्या चल रही है तो आप उसे नजरअंदाज ना करें। कर्क राशि, आज आपको कोई जोखिम उठाने से बचना होगा। आपके घर किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आप अपने बिजनेस को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन आपका कोई शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। आपकी सुख सुविधाओं में इजाफा होगा। सिंह राशि, आज का दिन विद्यार्थियों के लिए कुछ नया सीखने के लिए रहेगा। आपको आय के नए नए स्रोत मिलेंगे। आप अपने बिजनेस में भी कोई बदलाव कर सकते हैं। आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। आप अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं तो बेहतर रहेगा। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको धन संबंधित कोई समस्या चली आ रही थी तो वह दूर होगी। आप किसी से धन उधार लेने के बारे में ना सोचें। आप किसी काम को यदि दूसरों के भरोसे छोड़ेंगे तो उसमें आपको समस्या आ सकती है। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी भरा रहने वाला है। राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे लोगों को अपने आसपास रह रहे लोगों से थोड़ा सावधान रहना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। परिवार में आपको पारिवारिक समस्याओं को बैठकर दूर करने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला है। आपको जीवन साथी की ओर से कोई मनपसंद गिफ्ट मिल सकता है। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है। आप अपने व्यवहार से अपने आसपास रह रहे लोगों को खुश रखेंगे। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपकी यश व कृति बढ़ेगी। विद्यार्थी अपने ज्ञान को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ससुराल पक्ष में कोई व्यक्ति आपके और जीवन साथी के बीच कोई वाद विवाद खड़ा कर सकता है। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए लेन देन में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। आपके शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ था तो उसको आपको मिलने की संभावना है। आपके जीवन साथी यदि आपसे किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं तो आप उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करें। कुंभ राशि, आज आपको शीघ्रता व भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर आपके काम में आपका पूरा साथ देंगे। भाई व बहनों का आपको पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ प्रेम व स्नेह बनाए रखें। आप किसी रचनात्मक कार्य में आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मंगलमय रहने वाला है। आपकी संतान को पढ़ाई के लिए कहीं कोई स्कॉलरशिप आदि मिलने की संभावना है। कारोबार में आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि आपको किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिलेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि रहेगी। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक, यह समय आपके लिए भाग्यशाली है। सामाजिक सेटिंग्स में आप कुछ भी गलत नहीं कर सकते। नेटवर्क के मौकों का लाभ उठाएं। आय के नए स्रोत भी मिल सकते हैं। शुभ अंक 4, शुभ रंग केसरिया। मूलांक 2 के जातक, अगर किसी ने धन
देने का वादा किया है तो उससे सावधान रहें। आपकी आंतरिक ताकत और स्थिर भावना आपके दिन को और भी शुभ बनाएगी। खुद में परिवर्तन एक मंत्र की तरह है और अतिरिक्त जोश आपको आगे बढ़ने में मदद करता है। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद। मूलांक 3, मूलांक 3 के जातक किसी रिश्ते का अंत आपके जीवन में भावनात्मक घबराहट पैदा कर सकता है। अकेला रहना मुश्किल तो है, किंतु यह आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। आत्मनिरीक्षण का यह चरण आपकी लंबी अवधि तक मदद करेगा। शुभ अंक 7, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 4, आज आपका रोमांटिक संबंध जीवन भर के बंधन में परिवर्तित हो सकता है, जिससे आपके जीवन में बड़ा और अच्छा बदलाव आएगा। पेशेवर रूप से आप कुछ अलग कर रहे हैं, जिसके कारण आपको नए अनुबंध प्राप्त होंगे। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। मूलांक 5, मूलांक 5 की जातक अपने अच्छे भाग्य का मजा लें और दोस्तों के साथ उत्सव मनाएं। अन्य लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हैं। चोरी या दुर्घटनाओं से बचने के लिए सावधान रहें। शुभ अंक 6, शुभ रंग लाल। मूलांक 6, मूलांक 6 के जातक जरूरत में माता पिता या भाई के लिए भी समय निकालें। आपकी पेशेवर जिंदगी को परिभाषित करने के लिए केवल 2 ही शब्द काफी हैं, भरोसेमंद और जिम्मेदार। आपका काम आपका समय और तवज्जो चाहता है, किंतु इसमें भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। मूलांक 7, मूलांक 7 के जातक आप अपने आलोचकों का अच्छे से सामना कर रहे हैं और आपके नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की जा रही है। आपको अपने प्रयासों का पुरस्कार मिलेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग पीला। मूलांक 8, मूलांक 8 के जातक दूसरे लोग आपको सलाह दे सकते हैं। निरस्ता से प्यार की ओर जाने के लिए आज का दिन शुभ है। जीवन के सभी क्षेत्रों से मिला संतोष आपको आनंदित रखेगा। शुभ अंक 8, शुभ रंग हरा। मूलांक 9, मूलांक 9 के जातक पिता या पिता जैसा कोई जो आपके जीवन में विशेष ध्यान रखता है आपके साथ किसी यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा में होने वाली समस्याओं जैसे बीमारी या सामान खोना आदि के लिए तैयार रहें। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 16 सितंबर 2024 सोमवार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:17 पर, सूर्यास्त शाम 6:25 पर, चंद्रोदय 16 सितंबर शाम 5:26 पर, चंद्रास्त 17 सितंबर सुबह 5:07 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 15 सितंबर शाम 6:12 से 16 सितंबर दोपहर 3:10 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 16 सितंबर दोपहर 3:10 से 17 सितंबर सुबह 11:44 तक। नक्षत्र धनिष्ठा 15 सितंबर शाम 6:49 तक, 16 सितंबर शाम 4:33 तक। शतभिषा 16 सितंबर शाम 4:33 से 17 सितंबर दोपहर 1:53 तक। करण तैतिल 16 सितंबर सुबह 4:45 से 16 सितंबर दोपहर 3:10 तक। गर 16 सितंबर दोपहर 3:10 से 17 सितंबर रात 1:30 तक। वणिज 17 सितंबर रात 1:30 से 17 सितंबर सुबह 11:44 तक। योग सुकर्मा 15 सितंबर दोपहर 3:13 से 16 सितंबर सुबह 11:41 तक। धृति 16 सितंबर सुबह 11:41 से 17 सितंबर सुबह 7:48 तक। अशुभ काल राहु सुबह 7:48 से सुबह 9:19 तक। यमगढ़ सुबह 10:50 से दोपहर 12:21 तक। कुलिक दोपहर 1:52 से दोपहर 3:23 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:45 से दोपहर 1:34 तक। दोपहर 3:11 से दोपहर 3:59 तक। व्रजम रात 10:57 से रात 12:22 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 तक। अमृत काल सुबह 7:07 से सुबह 8:34 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से सुबह 5:29 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।
हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत।
हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंभे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम
तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है। वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ।